हेलो एंड वेलकम। आज है क्लास सेकंड ऑफ मैथ्स रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो, ये प्रोबेबिलिटी होगी, और 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक है, तो 0.4 हो सकती है। ठीक है, 4% का मतलब है 4/100। ठीक है, तो ये कितना होता है 1/25। ठीक है, 0.04% भी छोटी होगी। ठीक है, लेकिन जो 4 है वो 1 से बड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो सकती। आपका सही आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर है ये। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, किस पे होगा ये? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको अगर हम वैसे ब्रेक करना चाहिए, या तो वैल्यूज़ लिख लो, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, सिखाया था मैंने कैसे, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 सबका अंडर रूट। ये आपकी साइन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैसे आएंगी? ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, ये √3/2 और ये 1। कोस का यहाँ से स्टार्ट कर दो। ठीक है, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, तो अगर हम 0 डिग्री वैल्यू रखें यहाँ पे, तो साइन 0 का स्क्वायर होगा 0 माइनस, और यहाँ पे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा -1। तो 0 तो नहीं होगा। 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 आपका 0। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। अगर ऐसे नहीं करना तो आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। कौन सी जगह पे इक्वल होते हैं दोनों? 45 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ A रेशो B इज़ इक्वल टू 5:7, B रेशो C इज़ 8:9, देन व्हाट इज़ द रेशो ऑफ A रेशो C। ठीक है, रेशो की क्लास में ये मैंने सिखाया था आपको डायरेक्टली करना। 7, B रेशो C आपका आ गया 8:9। यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, तो A आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, C आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो B आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? A और C। तो A आ जाएगा यहाँ पे 40 और यहाँ पे 63, तो 40:63, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x km/h फॉर 2 hours, देन डिक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 10 km/h and travels for another 3 hours. If the total distance covered is 370 km, then what is the initial speed of train? हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपका कितना है? 370। तो वो कौन सा होगा? इसका डिस्टेंस, बाद में जो स्पीड डिक्रीज़ करी है उसका डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2x। ठीक है, स्पीड कितनी है? x है, टाइम है 2 hours, प्लस में इसने 10 कम करी है स्पीड। ठीक है, और कितने घंटे चला? 3 घंटे। तो ये आ जाएगा आपका 370 इक्वल्स टू 2x प्लस में 3x माइनस में 30 इधर आके कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 5x। 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो जो इनिशियल स्पीड थी वो आपकी कितनी आ गई? 80 km/h। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ A and B is 72 and if they are in the ratio 23:13, then find the age of B। देखो, A प्लस B, और इनकी जो रेशियो है वो कितनी है? 23:13। तो मान लो इनकी एज है 23x और 13x।
ठीक है, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना दे रखा उन्होंने 72, ठीक है। तो इनका सम आ गया 36x इक्वल्स टू 72, 36 2 ज़ा 72, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। हमें किसकी एज पूछी है, b की वैल्यू कितनी है 13x, तो 13 2 ज़ा 26 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹3000 and is sold at 40% discount. If the shopkeeper incurs a 10% loss on the cost price, then what was the original cost price of the article? देखो 3000 मार्क करा है, ठीक है, उसके 40% का डिस्काउंट है, तो हमें SP आ जाएगा। वहाँ से SP कैसे आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 इंटू में MP। 100 में से 40 जाएंगे, कितना बचेगा 60 अपॉन में 100 इक्वल्स टू MP कितना है हमारा 3000, ठीक है। तो SP कितना आ गया 1800, SP 1800 आ गया। अब इस पे इसने 10% का लॉस भी खाया है, तो CP कितना आ जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इंटू में SP। 100 लॉस कितना है 10% का, तो 90 इंटू 1800, 10 कट 9 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 100 2000 आपका CP आ गया, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले मैंने प्रॉफिट लॉस की क्लास में करा रखे हैं, आप जाके देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूले मैंने कैसे यूज़ करे हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना, दूसरा तरीका बता देता हूँ। अगर मान लो टाइम कम है तो 40% को पकड़ो, 40 अपॉन में 100, ठीक है, कितना आ जाएगा 2/5। ये आपका MP, 2 आपका डिस्काउंट, दोनों का डिफरेंस आपका SP, ठीक है। SP कितना है 3, लेकिन MP कितना है 5 है, क्वेश्चन के हिसाब से 3000, ठीक है। तो 3000 डिवाइडेड बाई 5, और हमें चाहिए क्या SP इंटू में 3, ठीक है। ये कितना आ गया 600, तो SP कितना आ गया 1800। अब उसने बोला कि 10% का लॉस है, 10% का लॉस मतलब 1/10, 10% की वैल्यू अगर आप देखो तो 10/100 करोगे तो 1/10 आएगा, ठीक है। ये आपका CP है, ये आपका लॉस है, दोनों का जो डिफरेंस होगा 9, ये आपका SP आएगा, ठीक है। 1800 SP है, तो 1800 डिवाइडेड बाई 9 इंटू में 10 कट करेंगे, 200 आएगा, 200 10 ज़ा 2000। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो आपको तरीका ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 0.3 क्यूब, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। अब इसमें कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट है, मतलब कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, और जहाँ कोई जगह नहीं है वहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। इस पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इस पॉइंट के बाद 1 है, इस पॉइंट के बाद 1 है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कुछ और अगर 2 होते तो फिर हम 6 नंबर के बाद पॉइंट लगाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स देन द न्यू नंबर इज 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। देखो 2 डिजिट का नंबर कैसे होता है, 10x + y होता है, ठीक है। 10x + y, ये आपका एक नंबर आ गया। अब अगर इसकी हम डिजिट्स रिवर्स कर दे तो वो कैसे आ जाएगा, 10y + x, ठीक है। अब जो ये जो नया नंबर है ये ओरिजिनल वाले से 9 ज़्यादा है, ठीक है। जो न्यू नंबर है इज़ इक्वल टू, प्लस करेंगे मोर के लिए 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। चलो अब इसमें डिजिट्स का सम x + y कितना है हमारे पास 11, ठीक है।
यहाँ से हम करेंगे 10x प्लस में y, इधर से ले आएंगे माइनस 10y माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का 9, ठीक है। तो 9x माइनस में 9y इक्वल्स टू माइनस 9, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है। 9 से 9 कट जाएगा। अब x प्लस में y आपका 11 है और x माइनस वाई आपका कितना है माइनस का 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 10, तो x आपका कितना आ गया 5, x 5 आ गया तो आपका y कितना आ जाएगा 6, तो नंबर आपका बनेगा 56। यहाँ पे आप कर सकते हो 10 इंटू में 5 प्लस में 6, तो ये 50 प्लस में 6 तो कितना आ गया 56, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, और कहाँ तक बोला हुआ इसने 40, ठीक है। ऐसे करके 38, 39 और 40, इन सब का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, मतलब सब में सेम डिफरेंस है, दो का हो या एक का डिफरेंस हो, डिफरेंस सबका सेम है, ठीक है। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था या तो 2 सेंटर वाले ले लो या फिर फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर ले लो। तो 1 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, जो पहले और आखिरी की एवरेज आएगी वही इस पूरे की एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो 41 डिवाइडेड बाई 2 आपका आ जाएगा 20.5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें ज़्यादा नंबर है, सबको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वरना फिर बाद में आप 40 से डिवाइड करोगे क्योंकि 40 नंबर है। सीधा पहले को पकड़ो और लास्ट वाले को पकड़ो और एवरेज निकाल दो, कब, जब इनका डिफरेंस सेम हो, ठीक है। जब जो सीरीज़ दे रखी है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, डिफरेंस सेम हो, तो आप फर्स्ट और लास्ट को पकड़ो और उनकी एवरेज निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ द 2 नंबर्स A एंड B। ये आपका जो रिलेशन होता है वो होता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जिनका HCF और LCM निकालना है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 4, 4, 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड होते हैं, ठीक है। सबके एंगल का सम कितना होता है 360, तो 3x प्लस में 8x प्लस में 7x आपका कितना आ गया 360, ठीक है। तो ये ऐड करके आया 18x इक्वल्स टू 360, तो x कितना आ गया आपका 20, ठीक है। हम इससे सबसे छोटा एंगल पूछा, मतलब 3 की वैल्यू पूछी है, तो 3 इंटू में 20 इक्वल्स टू 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anand and Deepak started a business investing 22,500 and 35,000 respectively out of a total profit of 13800. दीपक शेयर इज, हमें दीपक का शेयर बताना है, ठीक है। आनंद और दीपक, इसने कितना इन्वेस्ट करा 22500 और इसने 35,000, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है, जैसे इसमें टाइम स्पेसिफाई नहीं है, अगर टाइम होता तो हम टाइम का भी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो इस ए ने सिर्फ 6 महीने के लिए करा, इसने 8 महीने के लिए करा, तो हम 6 महीने और 8 महीने भी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें टाइम नहीं दे रखा है, तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होगी वही आपकी प्रॉफिट की रेशियो होगी, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट, 5 से अगर हम कट करें तो ये आ जाएगा 45 और यहाँ पे आ जाएगा 70, फिर 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 4, ठीक है। 9 और 9 रेशो 14, ठीक है। अब ये इनका शेयर, इनका प्रॉफिट का भी रेशो यही है, लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 13,800 और इसके हिसाब से जो हमने निकाला इसके हिसाब से कितना है 23, ठीक है। लेकिन 23 नहीं है, 20 कितना है 13800। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, दीपक की, मतलब 14 की वैल्यू निकालनी है। तो 13800 डिवाइडेड बाई 23 इंटू में 14, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 6 पे, 600 आ जाएगा। अब
अगर हम करें तो 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 8, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा दीपक का वो आएगा 8400। ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसका निकालें तो 13800 में से 8400 माइनस कर दो, ठीक है, तो 5400 हमारा आनंद का शेयर आ जाएगा प्रॉफिट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, then the time taken by 15 men and 20 boys to do the same work will be। देखो 6 men प्लस में 8 boys कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में। और 26 men प्लस में 48 boys कितने दिन में काम कर रहे हैं? 2 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका? 10, एफिशिएंसी 1, यहाँ पे 5। ठीक है, तो 6m प्लस में 8 बॉय इक्वल्स टू 1 और 26m प्लस में 48b इक्वल्स टू 5। इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 48 यहाँ आ जाएगा, 48 यहाँ पे आ जाएगा, तो 48 36 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10m इक्वल्स टू 1। तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/10। ऐसे ही एक बॉय की निकाल लेंगे हम, तो 6 इंटू 1/10 प्लस में 8b इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 3 प्लस 40b इक्वल्स टू 1, सॉरी 5 आएगा यहाँ पे 5, ये यहाँ पे नीचे 5 था ना, उधर जाके 5 आ गया। तो b आ गया 2/40 यानी 1/20। एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1/20। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। टोटल वर्क हमारा 10 है, मैन की 1/10, बॉय की 1/20। टोटल वर्क हमारा कितना था? 10। एक मैन हमारे पास 1/10, 1 बॉय इक्वल्स टू 1/20। ठीक है, चलो अब आया हमारे पास 15 मैन, 15 इंटू 1/10 और 20 बॉयज़, मतलब प्लस 20 इंटू में 1/20। कट करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। 3/2 प्लस में 1 आपका आ जाएगा 5/2। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 10 है, एफिशिएंसी 5/2 है, 2 ऊपर जाएगा 20 हो जाएगा, नीचे हमारा 5, तो कट करके कितना आ जाएगा? 4 डेज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैंडिडेट हु स्कोर्स 20% of the marks in the exams fail by 30 marks, while another candidate who scored 32% of the marks gets 42 marks more than the passing marks। देखो, एक ने 20% मार्क्स लेके आया, वो कितने से फेल हुआ? 30 नंबर से। दूसरा कितने लेके आया? 32 मार्क्स, जो कि पास हो गया 42 मार्क्स से। ठीक है, परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 12% का। लेकिन जो मार्क्स है उसमें कितना डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस है 72 मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है। अगर आप वैसे करके देखो तो 42 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा? 42 प्लस का 30 इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 72। ठीक है, तो मतलब 12% की वैल्यू है 72। अगर 12% 72 है तो 1% कितना होगा? 72/12, और 100% जो हमारे पूरे मार्क्स होंगे वो कितना होगा? 72/12 इंटू में 100, 12 छिके 72, तो आपका आंसर आ जाएगा 600। तो जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे? 600। इस क्वेश्चन में यही करना हमेशा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि इतने परसेंट आए, इतने मार्क्स से फेल हो गया, इतने मार्क्स आए, इतने नंबर से पास हो गया। दोनों का डिफरेंस ले लेना और परसेंटेज को मार्क्स के इक्वल रख देना, फिर यूनिटरी मेथड से 100% की वैल्यू निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर अगर स्मॉल करना है तो जो सबसे बड़ा होगा नंबर में और उसके आगे माइनस का साइन लगा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर है 3, इसके आगे माइनस का साइन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 90 इंटू कॉस 0। साइन 90 आपका होता है 0, ठीक है, सॉरी 1 होता है, और कॉस 0 आपका कितना होता है? वो भी आपका 1 होता है। तो
1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 40 मीटर, 25 मीटर एंड 10 मीटर, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। इफ़ इट इज़ फिल्ड विद क्यूबिकल बॉक्स ऑफ ईच डायमेंशन 2 मीटर, 1.25 मीटर एंड 1 मीटर, देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस विच कैन बी फिल्ड इज़, देखो दोनों की वॉल्यूम सेम होगी, वॉल्यूम बड़े वाले की होगी, ठीक है, मान लो रूम की होगी, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे उनसे अगर हम वॉल्यूम ब्लॉक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों की वॉल्यूम सेम आएगी। ठीक है, तो 40 इंटू 25 इंटू में 10 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स, उनकी वॉल्यूम कितनी है 2 इंटू 1.25 इंटू में 1। ठीक है, 0 हटेगी, यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, 2 से कट करेंगे यहाँ पे 5 आएगा, 5 से कट करेंगे यहाँ पे 25 आएगा, फिर 25 से हम 25 को कट कर देंगे और 40 को 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11 इज, मतलब 2 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो पहले तो 0 आएगा, पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, तो 1 ज़ा 11, बचा कितना 9, फिर आएगा 90 आ गया, फिर आएगा 88, फिर 2 आएगा, 0 आएगा, फिर 1, 11, फिर 9 बचेगा, 0 आएगा, फिर 8। ठीक है, 88, फिर 2 आएगा, और ऐसे 1 8 1 8 1 8 1 8 ऐसे आता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18 बार का मतलब होता है रिपीटेशन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A can complete a job in 12 days and B can complete the same job in 18 days. If they work together, how many days will they take to complete the job? ऑप्शन है आपके 6 दिन, 8 दिन, 7.5 दिन या फिर 7.2 डेज। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। ठीक है, कल हमने जीके करी थी, आज हमने मैथ्स करा है, कल हम करेंगे रीजनिंग। ठीक है, फिर जीके, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग। अब आपका एग्ज़ाम तक यही मैराथन क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। ठीक है, हार्डली मैथ्स के और रीजनिंग के मिला के 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के मिला के। जिस तरह से हरियाणा का पैटर्न रहता है वो जीके पे ज़्यादा फोकस करता है, जीके पे। और आपकी साइंस की भी क्लास होगी, एक बीच में मैं आपकी साइंस की भी क्लास ले लूँगा, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस एक ही क्लास में हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो इसमें जीएस आएगा, मतलब जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह सारा कुछ इसमें। फिर हरियाणा जीके का पोर्शन भी होगा जो कि मैक्सिमम होगा जहाँ तक हरियाणा का पैटर्न है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है इस पैटर्न में पेपर हो रहा है। ठीक है, फिर मैथ्स, ठीक है, जिसमें डीआई भी इन्होंने अलग से मेंशन करा, तो उसका भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और रीजनिंग। ठीक है, जीके में मैंने करंट अफेयर वगैरह सारा कुछ इंक्लूड कर लिया। तो ये होंगे आपके कितने सेक्शन बनते हैं? 1 2 3 4 5 सेक्शन बनते हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का आपको हो सकता है शायद थोड़ा सा कम वेटेज मिले। सबसे ज़्यादा आपको हरियाणा जीके का वेटेज मिलेगा, क्योंकि हरियाणा जीके पे ही ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन पे फोकस नहीं करना तो सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे हम, अभी तो 1 महीना रह गया, हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लेके आते रहेंगे। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।